लोकसभा चुनाव के बीच ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला शुक्रवार को आया। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। साथ ही फिर से बैलेट पेपर से चुनाव शुरू कराने की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर नेताओं के रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। बिहार के अररिया में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में ईवीएम और बैलेट पेपर का जिक्र किया। ये पहली बार है जब पीएम मोदी ने अपने किसी भाषण में ईवीएम का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पहले बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, अब गरीब को ईवीएम द्वारा उसका हक मिला है। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। आरजेडी कांग्रेस के इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। इतना ही नहीं, गरीबों को तो वोट डालने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, उनको तो डंडे के चोट पे घर के बाहर निकलना मना कर दिया जाता था। अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है, तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए। ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए, यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। बता दें कि ईवीएम की बजाय फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग काफी समय से हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्चियां सुरक्षित रखी जाएंगी। ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेंगी। कोर्ट का निर्देश है कि चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिटों को भी सील करके सुरक्षित किया जाए। ये भी निर्देश दिया है कि उम्मीदवारों के पास नतीजों की घोषणा के बाद टेक्निकल टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का भी विकल्प होगा। ये विकल्प चुनाव की घोषणा के 7 दिनों तक उपलब्ध रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ।